गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर बिलियन। एक एक चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट होगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद। आपको डेली नियम से शाम को 5 बजे क्लास मिलेगी, आपको रोज़ पढ़ना होगा। और अब हम देखते हैं बिलियन। तो बिलियन कहते किसे हैं? बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। अब मिश्रण जो समांगी होता है ये दो प्रकार का होता है, एक समांगी और एक विषमांगी। तो हमारा जो बिलियन होगा वो समांगी पदार्थों के मिश्रण से बनता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कैसे पदार्थ होने चाहिए? समांगी। समांगी पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण सभी लोग जानते हैं, ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो दोनों आपस में पूर्णता मिल जाएं। जैसे आप दूध में पानी मिला दीजिए, एकदम पूर्णता मिल जाएगा। उन्हें हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो क्या होगा? समांगी मिश्रण। अब यहीं पे यदि विषमांगी की बात कर दी जाए, आप पानी लीजिए और उसमें रेत मिला दीजिए, दोनों को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप आटा ले लीजिए और उसमें आपसे कह दिया जाए बालू मिला दीजिए, तो वो समांगी होगा कि विषमांगी? वो भी हमारा विषमांगी होगा। विषमांगी पदार्थों में दोनों मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं और समांगी मिश्रण में हम दोनों पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। समांगी मिश्रण में क्या होता है? दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। कैसा नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। और विषमांगी में क्या होता है? जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें आप दोनों को अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जो बिलियन हमारा बनता है, तो बिलियन कैसे बनता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। किसको बिलियन कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण कैसे कहते हैं? जिसे हम अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी में दूध मिला दीजिए, आटा में मैदा मिला दीजिए पिसा हुआ। विषमांगी में क्या होता है? जिसे हम अलग कर सकें। पानी और रेत मिलाया जाए तो आप उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। अब जो बिलियन होता है ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। तो अब हम विलय किसे कहते हैं? जिस पदार्थ को घोला जाता है, या आप कह सकते हैं जिस पदार्थ की मात्रा कैसी हो? कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलय। पदार्थ की मात्रा कैसी होनी चाहिए? पदार्थ की मात्रा कम हो। जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा, और जिसकी मात्रा कैसी हो? अधिक। पदार्थ की मात्रा अधिक हो। कैसी हो? अधिक हो। विलय पदार्थ की मात्रा कम हो, और विलय जैसे में क्या आ जाएगा? चीनी है, नमक है, अब विलायक में क्या आता है? जैसे मान लो पानी और अल्कोहल। विलायक में पदार्थ की मात्रा अधिक हो और विलय में पदार्थ की मात्रा कम हो। या कह सकते हो जिस पदार्थ को घोला जाए उसे विलय और जिसमें घोला जाए उसे विलायक कहते हैं। अगर कोई पूछे विलय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहेंगे कैपिटल बी, और विलायक को पूछा जाए तो कैपिटल ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं?
कैपिटल ए। विलय को बी से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लास में याद हो जाए, दूसरी क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना पढ़ने की आवश्यकता है। विलयन कैसे कहेंगे? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, आपस में पूर्णता मिल जाए। विषमांगी कैसे कहेंगे? जिनमें हम पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। अब जो विलयन होता है ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। विलय को हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने यहाँ पे मिलाया, चलो बना लेते हैं, शरबत बनाया। शरबत सभी ने पिया होगा घर पे, शरबत बनाया। अब शरबत में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इसमें क्या क्या मिक्स होता है। जल और चीनी। तो यहाँ पे जो जल है इसकी मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी। तो ये क्या कहलाएगा? विलायक। क्या कहलाएगा? विलायक। और चीनी की मात्रा कैसी होगी? कम। ऐसे क्या कहेंगे हम? विलय। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है? विलयन। क्या बन जाता है? विलयन। शरबत बनाया जिसमें जल होता है और प्लस चीनी होती है। इन दोनों में से जल विलायक है, चीनी विलय है। दोनों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा विलयन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है आपका तनु विलयन। पूछ लिया जाए कैसे कहते हैं। तो तनु विलयन, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। तनु विलयन हम कैसे कहेंगे? तनु विलयन। जिस विलयन में विलय की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। अब सांद्र विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन में सेम यही डेफिनेशन लिख देंगे, बस वहाँ पे विलय की मात्रा अधिक होगी। कैसी होगी? अधिक। कैसी होगी? अधिक होगी। आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन किस किस से मिलकर बनता है? विलय और विलायक। विलय कैसे कहते हैं? जो कम मात्रा में होता है, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। और विलायक कैसे कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक होती है और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मिश्रण भी बताया था। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी क्या होता है? समांगी मिश्रण, दो पदार्थ आपस में पूर्णता मिल जाएं, जैसे पानी में दूध मिलाना, या आप मैदा ले लीजिए पिसा हुआ और आटा, दोनों को मिला दीजिए। अलग करना काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल क्या, कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद अब विषमांगी में क्या होता है? पानी और रेत मिला दीजिए, दोनों को हम अलग आसानी से कर सकते हैं, तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। अब तनु विलयन में ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कैसी हो? कम हो। सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग कमेंट में बता देंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और ये याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। जल का सूत्र आप सभी लोगों को आता होगा और कमेंट में आसानी से बता देंगे, मुझे लगता है बहुत सरल है, और हो सके तो बताने का प्रयास ज़रूर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।